हेलो जूनियर्स, वेलकम टू महायुद्ध आगाज 2.0। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। डेवलपमेंट मींस, डेवलपमेंट क्या होता है बताओ? इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज, इट इज अ नेगेटिव चेंज, या इंक्रीज इन क्वालिटी, और लास्ट सिंपल चेंज। क्या है बताओ? डेवलपमेंट मींस सो इट इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है। प्लस ये क्या होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेयरएज अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो वो क्या है, दैट इज क्वांटिटेटिव, है ना। ओके अब हमारी जो ग्रोथ होती है ना वो कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तुम लोग कहीं फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई सिटी है, कोई टाउन है, वहां पे पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तुम लोग क्या बोलोगे? इट इज अ ग्रोथ। लेकिन वो ग्रोथ अगर वैसे हो रहा है, वहां का डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है, वहां की जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज नहीं हो पा रही है, या फिर जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो वो एक जो ग्रोथ है हमारी वो क्या है, वो पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होगी एंड इट विल नॉट लीड टू द डेवलपमेंट, राइट। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा हो गई है, तो तुम लोग बोल दोगे अच्छा सिटी में पहले 1 लाख थे पीपल और उसके बाद अब वो 5 लाख हो गए हैं, तो ये ग्रोथ है। नो, इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following states of India has the highest rank in the Human Development Index? कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसकी हाईएस्ट रैंक है HDI में, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सो इट इज गुजरात, केरला, दिल्ली या फिर हरियाणा। सो इट इज केरला, राइट। सो आंसर बी इसका सही होगा, जिसकी हाईएस्ट रैंक है HDI में, ठीक है। Who introduced the concept of human development? ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बेसिकली इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 189 ऑन द स्क्रीन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी? लोएस्ट फीमेल लिटरेसी कौन से स्टेट में है बताओ जल्दी से? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट बिहार? कौन सा है? सो द आंसर इज बिहार, ओके। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? सो दैट इज केरला, तमिलनाडु, बिहार या फिर राजस्थान। सो द आंसर इज केरला, राइट। लेट्स प्रोसीड। Which criterion was used in the early period to measure development? कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता था? सो इट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ? कौन सा है बताओ जल्दी से फटाफट। सो जो क्राइटेरिया था वो था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग मेजर करते थे डेवलपमेंट अर्ली टाइम में, ओके। लेट्स प्रोसीड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल? सो शुमाकू या फिर ब्रटलैंड, माल्थस या फिर महात्मा गांधी? कौन है? सो इसका जो ऑथर है वो कौन हो जाएगा हमारा? EF शुमाकू, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा, स्पेलिंग ऑल्दो अलग है बट इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ये बुक लिखी थी और ये किसके ऊपर थी? गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड थी। सो इट वाज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी, ओके। ऑल्सो ये बुक क्या कहती है, किस पे बात करती है? इट टॉक्स अबाउट बेसिकली जो मास प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, है ना, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है हमारा, एंड देन जो हमारा ओवर कंजप्शन हो रहा है ना, किसका हो रहा है? ओवर कंजम्पशन हो रहा है ना। बेसिकली ये रूट कॉज है किसका? जो हमारी डिप्लीशन हो रही है रिसोर्सेज उसका। सो ये दिस बुक टॉक्स अबाउट दिस, ओके, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली स्मॉल इज ब्यूटीफुल कि जो ऑथर है वो हमारे EF शुमाकू है, जो कि जर्मन बॉर्न थे और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ओके। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड थी, जिसके अंदर ये लोग बात करते हैं जो मास प्रोडक्शन है, वो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, जो हमारा ओवर कंजम्पशन हो रहा है बेसिकली, है ना।
जो कि एक रूट कॉज है फॉर द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इसके अलावा हमारे एक और इकोनॉमिस्ट है सर रॉबर्ट माल्थस, ठीक है। उन्होंने ये अपना कंसर्न दिखाया कि जो हमारी रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसके लिए उन्होंने अपना एक कंसर्न दिखाया था, ठीक है। बेसिकली जो सर रॉबर्ट माल्थस थे, उन्होंने अपना एक कंसर्न दिखाया था फॉर द ग्रोइंग डिप्लीशन, ग्रोइंग स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। सो बेसिकली जो सर रॉबर्ट माल्थस थे, उन्होंने अपनी वॉइस, अपना जो कंसर्न है वो पुट किया था फॉर द ग्रोइंग स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट। तो ये है सर रॉबर्ट माल्थस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the criterion used to measure development? कौन सा है? Education, economic growth, both economic growth and education, और none of these? कौन सा है इसमें से बताओ जल्दी से फटाफट। So the answer is both economic growth and education, ठीक है। Let's proceed. Question number 194 on the screen. Which one of the following states of India has the lowest female child sex ratio, which is 0 to 6 years? Right? So it is Gujarat, it is Haryana, Punjab और हिमाचल प्रदेश। कौन सा है फटाफट बता दो। So it is Haryana, none other than Haryana. Which is not a part of the human development of people. Human development जो लोगों का है उसका कौन सा पार्ट नहीं है? Opportunities, freedom, हेल्थ या फिर नंबर ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें अपॉर्चुनिटीज भी पार्ट होगा, फ्रीडम मस्ट है, हेल्थ इज ऑल्सो अ पार्ट, बट नंबर ऑफ पीपल इज नॉट अ पार्ट, राइट। सो इसमें आंसर हमारा ये हो जाएगा दैट नंबर ऑफ पीपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लेट्स प्रोसीड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? सो इट इज none other than प्रोफेसर अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूबुल हक, है ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। चलो पढ़ते हैं आगे। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या है? स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल, क्वालिटेटिव या फिर ऑल ऑफ दीज? कौन सा होगा जल्दी से बता दो फटाफट। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के ऊपर, तीनों एस्पेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट को देखता है, ठीक है। When was the first human development report published by UNDP? United Nations Development Program, right? United Nations Development Program. 1970, 1980, 1990 या फिर 1995? आंसर है 1990। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न्स विद क्वालिटेटिव डेवलपमेंट और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट या फिर बोथ? सो द आंसर इज बोथ, ठीक है। दोनों से कंसर्न करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। Which of these is not a key area on which human development index of a country is determined? जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कंट्री का, ठीक है, उसमें कौन सा की नहीं है उसका? नॉट अ की एरिया, है ना। क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज। सो हैप्पीनेस इज नॉट अ की एरिया ऑन विच, जिसके ऊपर जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो डिटरमाइन किया जाता है, वेयर एज हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज आर द की एरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। विच इज नॉट अ हिंड्रेंस टू इक्विटी। इक्विटी पे हिंड्रेंस कौन सा नहीं है? देखो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी एंड इक्विटी, दोनों ही जो टर्म है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट। अब जो इक्विटी होता है ना, फॉर एन एग्जांपल, मैंने पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। सो इफ यू आर वाचिंग अ क्रिकेट मैच, ठीक है, और वहां उसकी जो फील्ड है उसके बाहर, राइट, कुछ लोग हैं, ठीक है, और उसमें से एक की हाइट छोटी है, मेरी हाइट छोटी है, मेरे से बड़ा भी कोई है, मुझे अच्छे से विजिबल नहीं है, मैं मैच अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, तो मेरे लिए अगर कोई वहां पे एक बेंच लगा दे, राइट, बेसिकली एक चेयर रख दे, टेबल रख दे, कुछ भी रख दे, और उसमें मैं खड़ी हो जाऊं और मैं उसके बराबर होके देख लूं वो मैच, है ना,
तो ये है इक्विटी। बेसिकली इक्विटी का मतलब होता है कि कोई जो आपसे कम है उसको आगे बढ़ाना, उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड करके उसको इक्वल लाना, दैट इज व्हाट इक्विटी मीन्स, है ना। इक्वालिटी हम लोग क्या बोल देते हैं कि इक्वल, लेकिन इक्विटी डिफरेंस, है ना। शायद तुम्हें क्लियर हो गया हो। तो इसमें से कौन सा है जो हिंड्रेंस नहीं है, राइट। जेंडर ऑफ कोर्स एक हिंड्रेंस है, रेस ऑफ कोर्स, कास्ट ऑफ कोर्स, फ्रीडम एक हिंड्रेंस नहीं है फॉर इक्विटी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स, पहली बात तो है कितने, 4 पिलर्स है, ठीक है। वी हैव 4 पिलर्स, ओके। सो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस, यस, ये सभी हमारे पिलर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के। हाउ मेनी कंट्रीज हैव अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कितनी कंट्रीज है जिनके पास हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। सो इट इज 37, 47 या फिर 67। कितनी है? 47, राइट। दोनों ही है क्योंकि रिपीटेशन है। Which agency is responsible for preparation and publishing the list of human development of the world's countries? कौन सी है? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन वी हैव यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस। एजुकेशन, बताओ बताओ क्या होगा, गेस करो। एज फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है। यूनिसेफ का क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, है ना, ये है। और यूएनडीपी का हमें पता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें से पूछा है कौन सी ऐसी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिशिंग और प्रिपरेशन करने के लिए, है ना, किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज का। सो दैट इज यूएनडीपी, विच इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। Okay, let's proceed. ILO stands for International Labour Organization, Indian Labour Organization, International Law Organization या फिर Indian Law Organization. So the answer is International Labour Organization. Let's proceed. What is the literacy rate of India on the basis of census 2011? क्या है? 74.1%, 66%, then we have 92%, last but not the least 82%. क्या है? जल्दी से बता दो। So it is 74.1%, right? Let's proceed. What is the score of the High Development Index? Score क्या है हमारा? So basically ना इसका score होता है, रेंज करता है 0 to 1, ठीक है। जितना ज्यादा ये 1 के पास होगा उतना हमारा हाई होगा, जितना ज्यादा ये इधर होगा उतना ज्यादा हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो लो होगा, ठीक है। तो ये तो इसका स्कोर है, रेंज करता है इससे बीच में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसमें से हाई का क्या है, राइट। सो इट इज 0.6 अबव, 0.7 अबव 0.8 या फिर अबव 0.9। सो इट इज अबव 0.8, है ना, विच इज हाई डेवलपमेंट इंडेक्स। नेम द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दैट इज नॉर्वे, इंडिया, फ्रांस या फिर जापान। क्या है? जल्दी से बता दो। सो इट इज नन अदर देन नॉर्वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन सा है? दैट इज लक्षद्वीप, है ना, जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। Where does India rank in the World Human Development Index? So it is 107, 117, 136 or 137. So it is 136, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।